जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज जीव विज्ञान का चैप्टर आनुवंशिकता का पार्ट 1 देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आइए देर न करते हुए स्क्रीन पर लगा हुआ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया गया मॉर्गन है, ऑप्शन बी मेंडल है, ऑप्शन सी बैटसन है, ऑप्शन जी जोहानसेन है। जो मॉर्गन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो फल मक्खी के संबंध में खोज किए थे। मेंडल जो मटर के पौधों पर रिसर्च किए थे, मेंडल हैं। बैटसन जो है आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे, बैटसन किए थे। और जो जोहानसेन है, ये जीन शब्द का प्रयोग किए थे। जो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, जीन के सबसे बारे में बताया था, वो है जोहानसेन है। मॉर्गन जो है फल मक्खी यानी जो फल मक्खी के संबंध में बताए थे, वह है मॉर्गन। मेंडल ने अपना रिसर्च किया था मटर के पौधे पर। बैटसन जो है आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द दिया था, बैटसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक किसे माना गया है? डार्विन है, ऑप्शन बी मेंडल है, ऑप्शन सी लेमार्क है, ऑप्शन डी हांगू डिवरीज है। जो आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं, ठीक, वो कौन है? मेंडल है, जिन्होंने मटर पर अपना रिसर्च किया था। जो डार्विन जो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, डार्विन जो दिए थे प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसका है? डार्विन का है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत ये डार्विन का है। इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत के बारे में बताए थे। लेमार्क हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वंशागति के संबंध में सिद्धांत दिए थे। वंशागति के सिद्धांत दिए थे, उनका नाम था वैज्ञानिक डार्विन। हांगू डिवरीज ये विकास के उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किए थे। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। तो डार्विन जो है प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिए थे। लेमार्क जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति के संबंध में सिद्धांत दिए थे। हांगू डिवरीज इनका पूरा नाम है, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। जो आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, वह है मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो आनुवंशिकता नियम किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम के संबंध में सबसे पहले विचार देने वाले वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर? इनकी जो मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो यह लैंगिक जनन पर ही आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के संबंध में के अध्ययन से संबंधित है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, कीट विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान। तो बोला गया आनुवंशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित कहलाता है, आनुवंशिकी विज्ञान कहलाता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? गुणसूत्र, केंद्रक, जीन, डीएनए। क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? तो गुणसूत्र जो होता है, केंद्रक है, जीन है, डीएनए है। तो इसका राइट आंसर होगा जीन। अगर जीन के संबंध में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती हैं और उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती हैं, उसे कह लेते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया? ये आसानी से उपलब्ध थे, वे विषम दिखने वाले गुण थे, एक सस्ते थे, उपरोक्त सभी। अगर देखा जाए तो मेंडल ने जो पौधा लिया था मटर का, वो एक वर्षीय पौधा था। एक वर्षीय पौधा था वो जो आसानी से उगने वाला होता। इसमें 100 परागण क्रिया होती थी
और ये आसानी से उपलब्ध हुआ करते थे और इसे विषम विषम के गुण दिखाई देते थे और ये सस्ते थे। उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर सभी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता होती है एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में, ये भी राइट है। माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये भी दिखाता सही है। एक ही माता पिता के संस्थानों के बीच अंतर, ये भी राइट है। डी यानी कि सभी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है कैसा? स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, ठीक, टी और टी है। इसमें देखना कौन सा राइट आंसर होगा। जो ये टी और टी होते हैं शुद्ध लंबे पौधे हैं, इसे कहते हैं शुद्ध लंबे पौधे। ये जो है शुद्ध लंबे पौधे हैं, शुद्ध लंबे पौधे। ये जो है जो टी और टी है ये शुद्ध बोलते हैं शुद्ध बौने पौधे, बौने पौधे। ये टी और टी है, इसे संकर लंबा पौधा बोलते हैं, इसे बोलते हैं संकर लंबा पौधा, इसे कहते हैं संकर लंबा पौधा। पूछा गया क्वेश्चन, मेंडल का मटर बौने पौधे का जीवन प्रारूप है, तो टी और टी होगा, यानी स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे होंगे। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? इसका राइट आंसर होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसमें होता क्या है कि जो बीज गोल लंबे पौधे होते हैं 9 होते हैं, 9, और बीज गोल बौने पौधे होते हैं 3 होते हैं, और बीज झुर्रीदार जो लंबे होते हैं वो भी होते हैं 3, और झुर्रीदार बौने जो होते हैं 1 होते हैं। इसमें फिनोटिपिक अनुपात जो होता है 9:3:3:1 अनुपात होता है। इसमें जो शुद्ध गोल बीज के पौधे जो प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है? इकोलॉजी, इथोलॉजी, बायोलॉजी, पहली ऑन्टोलॉजी। राइट आंसर होगा पहली ऑन्टोलॉजी। इसमें इकोलॉजी में क्या होता है, सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि इथोलॉजी में क्या होता है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की आनुवंशिक लक्षणों की संतान में लिए जाते हैं किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। इसे होगा नहीं क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खुदरा भाग होता है वो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन ये क्रोमोसोम्स है, तो जो आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं जीवों से वो कहलाते हैं क्रोमोसोम्स द्वारा। ये होगा क्रोमोसोम्स द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। तो राइट आंसर होगा क्रोमोसोम द्वारा। जो प्लाज्मा है एंटीबॉडीज इसमें होती है। ये अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो गया, कोरोना के दौर में प्लाज्मा का ही डिनोट कराया जाता था, प्लाज्मा ही दिया जाता था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आनुवंशिक लक्षणों में संतान मिले जाने का जो कार्य करता है वो कौन है? क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर में यह पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतानों का अनुपात होता है 9:3:1, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। राइट आंसर होगा ए। इसमें जो अनुपात होगा, जो गोल बीज लंबे होंगे वो 9 होंगे, और जो बीज गोल बौने होंगे वो 3 होंगे, जो झुर्रीदार लंबे होंगे वो 3 होंगे, और जो झुर्रीदार बौने होंगे 1 होंगे। इनके फिनोटिपिक अनुपात जो होता है 9:3:3:1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में, केंद्रक में। आप कह सकते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी है प्रेयांश, ऑप्शन डी है जीन। तो केवल प्रोटीन के बने होते हैं जो होते हैं प्रेयांश होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल एक कार्बनिक यौगिक है जो पेड़ पौधों का जो पत्ता का रंग होता है वो हरा प्रदान रंग करता है, केवल हरा रंग देता है, उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। लाइसोसोम्स इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं।
लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिका कार्य नहीं करती है, लाइसोसोम उसे नष्ट कर देता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये प्रयांश जो होते हैं ये केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं। ये जीन का काम होता है क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की एक ऐसी संरचना जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती हैं और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती हैं, उसे कहते हैं जीन। जो जीन शब्द का प्रयोग किए थे इनका नाम था जोहानसन। जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था।